सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नजस्रमभितः शब्दाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। यही मूर्तिमान होकर श्री वृंदावन, श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी वृंद और धाम का समस्त परिकर मूर्तिमान होकर श्री गुरुदेव के रूप में विराजमान है। हमारे समक्ष नेत्रों के गोचर हो रहे हैं, हमारे ऊपर करुणा करने के लिए, हमें उस महारस की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं विराजमान है। हमारे ही नेत्रों के ऊपर ऐसा मलिन पर्दा पड़ा है जिस कारण हम उन्हें जान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, लेकिन उन्हीं के चरणों का आश्रय, उन्हीं की कृपा का भरोसा निश्चित आज नहीं तो कल ये पर्दा स्वयं हटा देंगे। पर्दा फारे कपट को झपट लाडली लाल, प्रकट भये मम मानसर श्यामल गौर मराल। इस कपट के पर्दे को, इस मलिनता के पर्दे को स्वयं सरकार आप ही हटाएंगे और हृदय कुंज में प्रकट हो जाएंगे। उन्हीं का भरोसा। पूर्व प्रसंग में श्री महाराज जी का अपने जन श्रवण कथन कर रहे हैं। श्री महाराज जी अत्यंत विकलता की विरक्त भेष
और निज मंत्र मुझे श्री बड़े महाराज जी से प्राप्त हो। अब इसके लिए आज्ञा चाहिए सीधा श्री जी से, क्योंकि बड़े महाराज जी ने कह दिया कि जब तक श्री जी का हमें संकेत नहीं होगा, जब तक गोसाई जी, आचार्य स्वरूप गोसाई जी हमें लिखित में नहीं देंगे, तब तक हम दीक्षा नहीं दे सकते। और ये हम दीक्षा, व्यवहार, शिष्य आदि बनाना ये हमारे बस की नहीं है। बड़े महाराज जी ने मना कर दिया। पर महाराज जी के हृदय की विकलता कि अब कुछ हो जाए, दीक्षा तो हितजू पे ले ना तो जन्म पूर्ण कर दूं, ऐसे ही जन्म बिता दूंगा। यदि दीक्षा लूंगा तो केवल इनसे लूंगा, नहीं तो ये जीवन इनको समर्पित हो चुका है, अब दूसरा किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ। बस हृदय में आया कि एक पत्र लिखा श्री आचार्य चरण के लिए, श्री मोहित मराल जी गोस्वामी जी के लिए, कि आप श्री जी स्वरूप लाडले श्री गुरुदेव भगवान, मेरे हृदय की बात आप जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आपको क्या बताऊं, आप सब हृदय की जानते हैं। फिर कहा कि आप ही ने मुझे प्रेरणा करके पूज्य बड़े महाराज जी के पास भेजा। मेरा हृदय उनके चरणों में आसक्त हो गया है, मैं निजमंत्र विरक्त वेश उनसे लेना चाहता हूं, आप कृपा करें। और ऐसा लिखा और श्री जी से भी विनय करी। पहले आचार्य चरण से प्रार्थना करने से पहले श्री जी से कहने लगे कि प्रियाजू अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, आप करुणा करो, आप ही अब उनके हृदय में बैठ के कर सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। तो बस वहाँ विनय किया और आचार्य चरण के पास गए। पूज्य महाराज जी ने कहा कि आप जो भी क्या वार्ता है, महाराज जी ने कहा निज मंत्र के विषय में जैसे ही कहा, बोले हाँ ठीक है दिया। महाराज जी को लगा कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके मुख से निकल गया कि हाँ दे दिया मंत्र। उन्होंने कहा महाराज जी ये पत्र है, और निवेदन किया उनके चरणों में कि हाँ ठीक है, तत्काल स्वीकृति हो गई। श्री जी का विधान जैसे ही हुआ कि ऐसे बात है, बोले हाँ ठीक है। बोले बस एक और आप कृपा करें, स्वीकृति तो दे दी, अब लिख के और दे दे। बोले लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम बोल देंगे उनसे, संध्या के समय दर्शन करने आते हैं, हम बता देंगे। महाराज जी ने कहा अत्यंत प्रसन्न। अब ये तो केवल वही जानते हैं हृदय की दशा कि क्या हो रहा है हृदय में, अत्यंत आनंद। और श्री जी के सामने घंटों खड़े हुए और नेत्रों से अश्रु प्रभा कर, श्री जी अब आप और एक बार करुणा करें, तभी महाराज जी कृपा करेंगे। संध्या के समय जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने बड़े महाराज जी के पहुंचे, तो महाराज जी श्री मोहित मराल गोस्वामी जी ने बुला लिया और आकर सीधा महाराज जी कि आप वो आपसे विरक्त वेश और निज मंत्र लेना चाहते हैं, आप कृपा करके दे दें। जो आ गया, क्योंकि आचार्य स्वरूप है ना, बहुत सम्मान इन्हीं गुरुजनों की कृपा से देखने को मिलता है, नहीं तो अपने जानते भी नहीं। महाराज जी ने स्वीकृति दे दी और अंदर से भी फिर श्री जी की तरफ से भी प्रेरणा हुई, मान लिया। जब प्रातःकाल महाराज जी पहुंचे दर्शन के लिए बड़े महाराज जी के, महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। बस महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे और कहा जाओ मधुकरी मांग के लाओ, संतों की सेवा करनी है, संतों को भंडारा करेंगे, मधुकरी मांग के लाओ। महाराज जी समझ गए कि महाराज जी ने स्वीकृति दे दी, अब कृपा करके चरणों के आश्रित करना चाहते हैं। बस गए। श्री महाराज जी कहते हैं कि जहां भी मधुकरी मांगने गए, एक ऐसी अलौकिकता हुई, सब ने मतलब पैसे आदि दिए, किसी ने 100-500 जैसा जो बना, किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या करना है। सहजता में महाराज जी देख रहे कि देखो ये है श्री जी का विधान। फिर खूब संतों का भंडारा किया गया। महाराज जी लाडली कुंज में विराजमान थे उस समय। सुंदर चौक गौ का गोबर मिट्टी से मिलाकर पूरा गया, वहाँ रंगोली बनाई गई। महाराज जी ने पूरा विधान किया गया, कलश स्थापित किए और महाराज जी को नवीन वस्त्र धारण कराए।
विराजमान किया। सामने महाराज जी विराजमान है और आमने सामने श्री बड़े महाराज जी और महाराज जी विराजमान है। और पान के ऐसे जो विधान है उसके अनुसार मंत्र दिया और दोनों हाथों को पकड़ के नेत्रों से अस्तुत प्रभा करते हुए, जैसे अपनी बेटी का पिता कन्यादान करता है, बस ऐसे ही रोते हुए श्री जी को देखते हुए समर्पित कर दिया। कहा कि आप उसी दिन से महाराज जी कहते हैं करुणा हो गई। ज्यों ही महाराज जी को निज मंत्र मिला, विरक्त भेष हुआ। कई महीनों तक महाराज जी को बाह्य सुधि अंतरित हो गई। केवल हर समय यही बना रहता, मैं श्री जी की सहचरी हूँ। इस ठसक में बाहरी सुधि नहीं है, ये भी नहीं कि ये शरीर पुरुष का है, ये भी इस विषय में भी ध्यान नहीं। बस हर समय ये दृढ़ता अंदर, मैं लाडली जी की सहचरी हूँ। जो चेष्टा हो रही है उन्हें बिल्कुल उस विषय का ध्यान नहीं है। जब कुछ समय बाद वह भाव अंतरित हुआ, खत्म नहीं, अंतरित, अंदर समन हुआ उस भाव का, फिर महाराज जी की समीपता तो बढ़ती गई। महाराज जी निरंतर बड़े महाराज जी के संग रहने लगे। घंटों राधा वल्लभ जी का दर्शन करते। महाराज जी कृपा करके अपने साथ कभी दर्शन ले जाते, कभी कहीं ले जाते, और ऐसी आसक्ति महाराज जी की कि खड़े रहते, घंटों खड़े रहते कि महाराज जी का एक बार दर्शन हो जाए। जैसे आज महाराज जी के जो भक्तजन हैं, दर्शन घंटों खड़े रहते, पूर्ण पूर्व में बाउंड्री के बाहर, बस एक बार देख लूँ महाराज जी को, इसी भाव से बस खड़े रहते। एक बार निकलेंगे, एक बार दर्शन कर लूँ, अत्यंत विकल भाव हृदय में, बस देखते रहते कब महाराज निकला। अब ये तो निष्ठा है ना, उनके सिवा कोई नहीं, क्योंकि स्वीकार कर लिया मेरा इनके सिवा कोई नहीं, यही मेरी श्री जी है, यही मेरे आचार्य हैं, सब कुछ है, मैं अन्य इनके सिवा जानता ही नहीं। जब तक ऐसी हृदय में दृढ़ता नहीं आती ना, तब तक ये बात नहीं बनती। ये उपासना अपनेपन की है, पूर्ण समर्पण की है। यहाँ रंच मात्र आपका कुछ नहीं रहना चाहिए श्यामा श्याम के बिना। यदि श्यामा श्याम के अतिरिक्त कुछ और है, बस वहीं से चूक हो जाएगी, वहीं से आप दूरी को प्राप्त हो जाओगे। ऐसी दूरी हो जाओगी कि बहुत मुश्किल हो जाता है संभलना। इसलिए चाहे जैसी अवस्था हो, हमसे कुछ बने ना बने, प्राप्त हो ना हो, हमारा आपके सिवा कुछ नहीं, हमारा आपके सिवा कोई और नहीं, हमारी कोई और ठौर नहीं। अब जो कुछ है सो आप है, आप कृपा करके अब अपनाओ, चाहे फटकारो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। ये हृदय में धारण कर लो दृढ़ता से। हम इन महापुरुषों की कृपा से सुनने को मिलता है, तो ये बात हृदय में आ जाए, बस भजन बने ना बने, कुछ प्राप्त हो ना हो, पर इनके अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं। अच्छा, ये मानने की भी बात नहीं। आप कहें कि मान्यता होगी, फिर कैसे माने? देखो, जैसे शरीर का संबंध है घर वालों से, तो सहज स्वीकृति है कि ये मेरे अमुक हैं, ये हमारे अमुक हैं। उसमें कुछ आप हमें सोचना पड़ता है, हर समय चिंतन चलता रहता है, बिना प्रयास के एक संबंध बना हुआ है, ये अमुक है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये मित्र है। इसी प्रकार गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया। अब हृदय में ये बात बैठ ही जानी चाहिए, ये मेरे गुरुदेव हैं। अब ना सोने में भूल सकते, ना जगने में भूल सकते। एक बार देख लिया ना, बस कहाँ रहते हैं गुरुदेव, वृंदावन में गुरुदेव है, वो मेरे हैं। ये जो अपनापन है, यहाँ से बात बनती है सारी। अब आप इसको भूल नहीं सकते। हाँ, अन्य आप यदि उनके विपरीत चल रहे हैं, कोई ना कोई यदि त्रुटि कर रहे हैं, उनके विमुख आचरण कर रहे हैं, मनमानी आचरण, तो हो सकता है इस संबंध की स्फूर्ति ना हो। और जहाँ आप ईमानदारी से बस जैसे चल रहे हैं, आज्ञा हुई है, चल ले जा रहे हैं, तो निश्चित इस संबंध के सिवा दूसरा हृदय में नहीं रह जाएगा। जैसे आती है बात, कैसे इस संबंध को स्वीकार करें, बस इतनी ही बात है, दूसरा संबंध हृदय में नहीं रह जाएगा। आप बस जैसे करें, जितना बनता चलता, ईमानदार रहिए। यदि हमसे अच्छा नहीं हो सकता, हमसे गलत भी ना हो। ये अच्छा बल कहीं कहाँ से, प्रभु कृपा से आ जाएगा। निश्चित अंदर से स्वीकार कर ले, मेरे हैं। महाराज जी की ऐसी तन्मयता, बस इनके सिवा मेरा कोई नहीं। धीरे धीरे सेवा में आने लगे। कुछ सेवा जो जो महाराज जी बताते कर देते। जहाँ महाराज जी रहते थे, पूर्व का महाराज जी का जो अभ्यास वैराग्य का, वो जागृत, वो चैन नहीं लेने देता। ये बहुत अद्भुत बात है। कहीं नहीं ये बैठना उठना, खान पान विश्राम नहीं, बस यही होता, एकांत भागो।
ये समाज में नहीं, ये भीड़ में नहीं, बस कहीं एकांत जाके ऐसी जगह रहूं जहाँ बस रात दिन। महाराज जी ने हृदय में स्वीकार कर लिया था, जो ही दीक्षा हुई ना, भोरी सखी का एक पद है, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बस हृदय में ये स्वीकृति हो गई थी कि बस रात दिन ना किसी से बोलना, ना कोई व्यवहार, श्री जी को निहार निहार के जीना, देख देख के जीना है, बस और कुछ नहीं। यही मेरे जीवन की सार बात है। ये तभी से स्वीकृति हो गई। बस ये बढ़ने लगी हृदय में गुरुदेव का संग। और ऐसे स्वयं है वो तो करुणा करके सबको श्रेय दे रहे हैं ना, जिसके संग भी है। आने लगा, मैं कहाँ जाऊँ, बस बोले छोड़ो ये आश्रम। आश्रम छोड़ा जहाँ महाराज जी रुके हुए थे। वहाँ से हटके मदन मोहन जी है ना, वहाँ विराजे हुए थे और बस रो रहे थे कि श्री जी बली बली है कुंवरी राधिका, रहने दे मोहि वृंदावन की शरण, सहचरी हुए तेरी सेवा करी हो, पहना हूँ आभरण। श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है कि श्री लाडली जो आपने वृंदावन वास दिया, अब मुझे कृपा करो ऐसी ठोर एक जगह जहाँ मैं चुपचाप कोई जाने ना मैं किसी को जानूँ रह सकूँ। बस इसी अवस्था में महाराज जी ऊपर से उतर के आए। थोड़ी देर में ही जैसे नीचे उतरे, एक छोटी सी बालिका, शायद वो भी लाल वस्त्र पहने हुई थी, पोशाक या जो भी महाराज जी कहते हैं, छोटी बालिका, अत्यंत मतलब महाराज जी को देख के लगा कोई अलौकिकता। और ऐसे महाराज जी का अचला पकड़ा और घूमने लगे। बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा, बस ऐसे घूम रहे हैं। बस महाराज जी सोचे कि कोई ब्रजवासी की बच्ची होंगी, बस कुछ बोले नहीं, वो बस देखते जा रहे। थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए चली गई। और जब वहाँ से महाराज जी लगा कि कोई है, ये तो नहीं उस समय प्रकट रूप में कहते हैं कि हमें नहीं समझ में आया कि कौन है, पर है कोई। आगे ही बढ़े कि एक संत मिले। उन्होंने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कि ये जा तो कह नहीं रहे, बस दर्शन करेंगे फिर देखो कहाँ प्रभु ले जाएंगे। बोले अच्छा आश्रम आदि में रहते? बोले बस वो तो छोड़ दिया। बोले चलो हमारे साथ, बहुत सुंदर, आपके अनुकूल कोई नहीं रहता, आप बस रहो आनंद से और कहीं नहीं। तो महाराज जी ने कहा अच्छा, और ले गए महाराज जी को साथ में संत कॉलोनी में श्री एक आश्रम है, वहाँ महाराज जी रहे, बिल्कुल अनुकूल, वहाँ कोई अन्य दूसरा नहीं, और बस सहज अकेले महाराज जी। वहाँ दिनचर्या थी प्रातकालीन परिक्रमा और अपना जो पाठ गुरुदेव ने दिया था चतुरासी जी का और सेवकवाणी आदि सुधानिधि जी का पाठ। दोपहर में अपने मधुकरी आदि करके रहते, और संध्या के समय फिर बड़े महाराज जी के पास, और वहाँ से राधा वल्लभ जी, बिहारी जी आदि सब ठाकुरों के दर्शन करते हुए आते, रात्रि में 11 बजे करीब। ऐसे ही दिनचर्या थी। महाराज जी, बड़े महाराज जी एक दिन कहा कि चलो 84 को उसकी परिक्रमा पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा रोग प्रकाशित तो हो ही रहा था महाराज जी। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी बहुत कष्टप्रद है अभी, तो कैसे चलेंगे? बोले बस बस चलो, सब हो जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो। और महाराज जी चलते। अनेकों दिव्य अनुभूतियाँ, अनेकों, कुछ का वर्णन प्राय महाराज जी ने किया भी है, और अनेकों दिव्य अनुभूतियाँ। कहीं जब एक जगह यात्रा रुकी महाराज जी की, तो वहाँ बहुत थक गए थे महाराज जी समेत। महाराज जी ने सुनाया है, फिर भी अपने स्मृति कर, तो वहाँ चूरमा, बाटी, दाल आदि का भोग लगाने के लिए महाराज जी ने कहा। महाराज जी की सेवा थी, साइकिल लेके और उस पर सब सामान, और पीछे पीछे और एक दो जन होते, तो महाराज जी को कहा कि मधुकरी मांग के लाए, आटा है, ये सब। महाराज जी गए, अंदर से सोचने लगे कि कैसे, ये केवल देखो हमारे लिए है ये उपदेश, कि गुरुजनों की किसी भी चेष्टा पर हमारा प्रश्न नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं किस स्थिति में कहाँ क्या कर रहे हैं, ये लीला है, नहीं तो वहाँ कुछ प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि आपसे आप हैं,
कोई और थोड़ी है, वो एक है अपने से अपने आप में, केवल हमें शिक्षा देने के लिए लीला है। विचारने लगे कि सहज में हल्का कुछ बना लेते, मधुकरी मांग के पा लेते, पर कहानी और लेके आ गए। महाराज जी ने तैयारी करी, रसोई बनाई और श्री जी को अर्पित की, सबको पवाई। महाराज जी को निद्रा, क्योंकि शरीर थक ही गया था और कष्ट भी। वहीं देखा स्वप्न में श्री महाराज, बड़े महाराज जी बैठे और श्री जी अंक में विराजी हुई है और कहनी है ये चूरमा पवाओ, ये बाटी पवाओ। बस महाराज जी देख रहे हैं, देखते हुए बड़े महाराज जी बार बार बस मुख की ओर देख रहे हैं। बोले समझ गया, जो ही जग के सीधे कहाँ है महाराज जी कि वहाँ पवित्र होने के लिए शौच स्नान आदि गए हैं। महाराज जी गए, वहाँ महाराज जी खड़े हुए थे, सामने से यार प्रणाम किया। प्रणाम करके बस महाराज जी ने कहा कि आप क्या समझते हैं हमारे लिए। बोले महाराज जी गलती हो गई, बस ये ऐसा हम समझ नहीं पाए आपकी चेष्टा में। बस ये केवल इसीलिए है, अपने जो जन है हम तो नहीं जान सकते गुरुजन किस स्थिति में स्थित हैं, वो लीला करके दिखा रहे हैं कि गुरुजन कहाँ हैं। वो बैठे हैं, जैसे प्रायः महाराज जी सुबह आरती होती है, आरती के समय एकदम ऐसा लगता है कि सो रहे हैं। प्रश्न उठता ही है कहीं ना कहीं किन्हीं के मन में कि महाराज जी सो रहे हैं। ये तो सोने की बात अब की छोड़िए, साधना अवस्था में नींद रही, कई वर्ष बैठे बैठे बस रहे, लेटे नहीं, अब नींद कैसे आ जाएगी। जब तो एक तरह से उपासक के जीवन में जब तक ये है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तब तक कहीं ना कहीं ये रहता है त्रिगुणातीत अवस्था। उपासक की कह रहे हैं, ये तो स्वयं प्रभु हैं, उनको कैसे आ सकती है। एक उदाहरण देते हैं, बड़े महाराज जी यहाँ विरासत थे कालीदेव पर। अपने महाराज जी ने आज्ञा करी थी कि दर्शन करने जाया करो, बस जब समय मिलता तो चले जाते थे। दोपहर के समय कुछ उपासक जैसे एक दो जन मिलके जाते थे। उस समय दोपहरी का समय था। महाराज जी ने श्री जी, बड़े महाराज जी ने श्री जी का राजभोग अर्पित किया और उसार के शयन कराते हुए खुद ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे करवट लिए ऐसे। थोड़ी थोड़ी देर में अब सामने बैठ के वो पद गायन हो रहा है। महाराज जी ऐसे लग रहे कितनी निद्रा में, जैसे होता है ना बहुत निद्रा, गिर जाएंगे। बार बार ऐसे झोटे खाने लगे, फिर सावधान, फिर झोटे खाते, फिर सावधान हो जाते। जब थोड़ी देर चेतना में, बाहरी चेतना में आए तो ऐसे बस मुस्कुराने लगे। यही है, वो कुछ कहते नहीं, बस ऐसे मुस्कुराने लगे हल्के से। कहा कि आप महाराज, उनसे पूछा महाराज जी के चरणों में, बहुत बताते नहीं हैं, बहुत गुप्त हैं अपने महाराज जी, तो कृपा में है, बस बता देते हैं, वो तो बिल्कुल गुप्त। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस नींद आ रही थी। पूछा महाराज जी आप कहाँ थे, कि नहीं नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही आपके सामने तो थे, सोई तो रहे। अरे नहीं महाराज जी कृपा करो। फिर देखा, कहा कि श्री जी पौड़ी हुई हैं और बस पंखा कर रहे हैं, आंतरिक हृदय की स्थिति। बाहर से दिख रहा है कि लेटे हुए हैं और अंदर से कह रहे हैं कि बस श्री जी विराजी हुई हैं, दोपहर का समय ना, तो बस उनको पंखा झल रहे हैं। वहाँ बाहर से समझ सकते हैं, लग रहा है कि सो गए। इसी प्रकार दिव्य महापुरुषों का दर्शन ऐसे नेत्रों से होता है, हम नहीं समझ सकते। ये केवल लीला है, हम उनकी चेष्टाओं से नहीं जान सकते वो कहाँ हैं। बस वो जो कह रहे हैं, यदि वैसा जीवन आप बना लें तो जो वो हैं वो आपको कर देंगे। वो बैठे ही इसलिए आप जान जाओगे कि गुरु की स्थिति कहाँ है। पूज्य श्री नावादास जी महाराज अपने गुरुदेव की स्थिति में पहुँच गए ना। महाराज जी के ठीक है, महाराज जी वहाँ से हैंडपम्प पे अपने हाथ पैर धोने लगे। ऐसी निष्ठा बस अंदर लगा कि बस इनके चरणामृत लो। महाराज जी से कहा महाराज जी चरणामृत, बस ऐसे चरण कर दिया तो ओक लगा के वहीं सीधे वो धो रहे पैर और ऐसे पी लिया। अद्भुत महिमा, ऐसी आसक्ति महाराज जी की, बड़े महाराज जी से एक सेकंड के लिए दूर नहीं रह सकते। अद्भुत हृदय, और कह रहे क्या बताएं आपको हमारे हृदय में क्या हो रहा था। वहाँ से जब आगे बढ़े और परिक्रमा पूरी होते हुए यहाँ गोकुल के पास पहुँचे तो महाराज जी विराजे हुए थे और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा ऐसे, कभी ऐसे होते।
बड़े महाराज जी से प्रार्थना करी और पूछा कि महाराज जी आप, हम समझ नहीं पाए आपको देखकर, केवल जानकारी के लिए, कुछ दोष या संशय नहीं। तो उन्होंने कहा कि राधा वल्लभ जी संग खेल रहे थे, कह रहे थे यहाँ क्या करते हो, चलो वृंदावन, जल्दी आओ वृंदावन वापस। बस वहीं से जल्दी से परिक्रमा पूर्ण करी, वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर महाराज जी ने कई बार महाराज जी के साथ धाम की परिक्रमा, दंडवती, अनेकों, क्योंकि स्वयं है ना, दर्शन करते। प्रायः सुबह सुबह राधा वल्लभ जी की खिचड़ी महोत्सव होता है सर्दियों के समय, दिसंबर जनवरी के लगभग। महाराज जी सुबह जाते थे, दर्शन करते और वहाँ सुंदर प्रसाद लेते पाते। महाराज जी बताते हैं कि कई दिन ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में खिचड़ी उस समय पर्दा पड़ता रहता है, पर्दा लगा दिया फिर हटा दिया। घंटों जब महाराज जी खड़े रहते हैं ना, उन्हें यही नहीं पता कि पर्दा भी लग रहा है, और दिव्य दर्शन जो चल रहा है, पर्दा पड़ा है पर नहीं पता, और वो देख रहे हैं सामने, बस झांकी हो रही है, पर्दे की ही स्मृति नहीं, वो निरंतर बस यही दिखाई दे रहा है, राधा वल्लभ जी का सहज ऐसे दर्शन। वहाँ से महाराज जी दंडवती परिक्रमा वृंदावन की बड़े महाराज जी के साथ, क्योंकि सेवा में है और संग संग बहुत संग बढ़ने लगा। अब महाराज जी संग में ही सेवा में, रसोई सेवा में और जो भी सेवा थी करने लगते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा बड़े महाराज जी गए महाराज जी के साथ। वहाँ अन्योर के पास एक जब परिक्रमा हुई तो महाराज जी तो आगे निकल गए। श्री महाराज जी को एक छोटे बालक ने आके कहा, बाबा ना भेंट दे। महाराज जी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं, पर 10-5 रुपए इधर उधर रखे थे वो श्री जी के भोग के लिए। बोले नहीं नहीं, ये तो गुरु जी के हैं। बोले हमारे पास तो कुछ नहीं। बोले है तो सही, फेंट में बंधे हैं। बोले बात तो सही कह रहा, इसे कैसे पता। उन्हें सोचा कोई ब्रजवासी वाला के, और फिर ज़्यादा जब वो पीछे पड़ा तो दे दिए। बोले प्रभु जाने आगे की व्यवस्था वो देखेंगे, और बस ऐसे मुस्कुराते हुए चले गए। जब महाराज जी लौट कर आए तो यहाँ वृंदावन में श्री भक्ति दीप महाराज हैं, इमली तालाब पे, अब तो शायद निकुंज गमन हो गया। उनने कहा कि बाबा तुम्हें प्रभु मिले? बोले हमें नहीं। बोले मिले तो थे गिरिराज जी में, अन्योर में मिले ना तुम्हें? और बोले अब समझ में आया कि प्रभु थे। बोले आए भी तो छल के चले गए। महाराज जी बरसाने गए बड़े महाराज जी के साथ, गाड़ी में बैठे थे ऐसे सीट पे। ये प्रसंग है, मतलब निरंतर अब क्या है, सानिध्य बढ़ गई। और महाराज जी हमारे बड़े महाराज जी उत्सव प्रिय है। श्री जी को बस सुंदर सुंदर उत्सव करके उनको दुलार करना, बहुत उत्सव प्रिय हैं बड़े महाराज जी। कुछ नहीं है तो ऐसे श्री जी को लेकर लताओं के नीचे बैठे और बस पद गायन चल रहा है। जैसे जी वहाँ से बरसाने गए महाराज जी के साथ, एक ही सीट पे बैठे थे। महाराज जी ने पहले तो कहा महाराज जी आपके समीप कैसे बैठे? बोले अब इसमें क्या सोचना, सीट है, अब कहाँ बैठोगे, यहाँ छत पे बैठोगे या नीचे बैठोगे? बैठो संग में। तो बैठा लिया। कंधे का स्पर्श हुआ। कहते हैं महाराज जी जो ही कंधे का स्पर्श हुआ, लगा कि जैसे पिलक लगा दिया हो ना किसी ने, और दिव्य बस जो दिव्य लीला है महाराज जी की वो बस हृदय में स्फुरित हो चल रही है। जब हटे वहाँ से फिर वापस आए, महाराज जी का महाराज जी बैठे रहो, अब दूर क्यों जा रहे हैं। बरसाने में पहुंचकर श्री जी का दर्शन किया, परिक्रमा करी, लौट कर आ रहे थे। पीछे से जब ऐसे आते ना तो रास्ते में 2 बालिका आई और आकर ऐसे बड़े महाराज जी का अचला पकड़ा, कहा बाबा बाबा। बस इतना कहना हुआ, बड़े महाराज जी बिकल। महाराज जी ने सोचा कि ब्रजवासी बालिक हैं वो, क्योंकि देखो जो अभिनय करना है वो पूर्ण होता है। अब महाराज जी शिष्य का अभिनय कर रहे हैं तो पूर्ण है, उसमें इतनी भी कसर नहीं है। जानते हैं सब कुछ पता है, लेकिन अभिनय है ना पूर्ण रूप में। बैठे हुए देखा और अंदर से विकल है। थोड़ी देर में पुष्प जो महाराज जी के पास थे लेके वो चली गई बालिका। महाराज जी एकांत में जाके चिल्ला के रोने लगे और बस ये कह रहे कि मैं मुझ अकिंचन के पास क्या है जो मैं आपको दे सकूं। अब खास बात है आपके यहाँ दूसरा कोई नहीं है ना, तो उनका भी कोई दूसरा नहीं है आपके सिवा। हमारा कोई और है इसलिए दूरी है, नहीं तो निश्चित ऐसे ये वृंदावन है, सहज में करुणा होती है,
सहज में, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप अभी भी हृदय में देख लें, जितना जुड़े हुए हो उतनी कृपा का अनुभव हो रहा है। आज भी पूर्ण जुड़ जाओ, पूर्ण हो जाए, ये भी वही सहयोग बना रहे हैं, कर लेंगे। महाराज जी ने कहा कि ये श्री जी और ये ललिता जी थे, मेरे पास तो कुछ नहीं जो इनको दे सकूं। महाराज जी ने कहा अद्भुत, बड़ी करुणा, और वृंदावन आ गए। वृंदावन में बस सेवा ही, महाराज जी नित्य सेवा में जाते और फिर अपनी दिनचर्या, सुबह ही परिक्रमा, फिर वहाँ से होते हुए बड़े महाराज जी की सेवा, अपनी श्री जी की सेवा, बड़े महाराज जी की सेवा, पूरी फिर मधुकरी करते हुए दोपहर को आकर श्री जी को अर्पित करके फिर 10-5 मिनट लेट गए। फिर संध्या के समय बड़े महाराज जी को पाठ आदि सुनाने जाते संध्या में। फिर राधा वल्लभ जी, यमुना जी आदि सब दर्शन करते हुए लौट के आते। श्री महाराज जी अचल विहार में विराजमान थे नित्य, क्योंकि आश्रम कई कृपा करके कई जगह को पवित्र किया, कई जगह रुककर उसको श्रेय प्रदान किया। जहाँ जहाँ रुके उन जगहों को पवित्र किया, पावन किया। तो लाडले कुंज में विराजमान थे। एक दिन सेवा में महाराज जी के पास पहुँचे। बड़े महाराज जी हाथ में एक जल पात्र लिए बस ऐसे ही खड़े थे तुलसी जी के घेरे के पास, और लेकर ऐसे तुलसी जी को अर्पित कर रहे थे। महाराज जी जो ही पहुँचे साष्टांग प्रणाम किया और खड़े हुए, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए। ऐसे देखा और पूछा कि कहाँ आए हो। महाराज जी को लगा कि महाराज जी ने कभी ऐसी बात तो पूछी नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है महाराज जी का संकेत है। बोले महाराज जी अपने गुरु के पास आए। बोले नहीं नहीं, कहाँ आए हो। बोले लाडली कुंज में अपने गुरु जी के पास। बोले क्या देख रहे हो, कहाँ आए हो। महाराज जी हम समझे नहीं, आप ही कृपा करें। बस मुस्कुरा गए। जो ही मुस्कुराए सामने से ऐसे जो दृश्य था वृंदावन का प्रकट रूप में वो बदला, और दिव्य वृंदावन और महाराज जी को दिखाई गई नव किशोरी श्री महाराज जी की सहचरी रूप में वहाँ विराजे हुए हैं। और बस दिव्य दर्शन से बड़े महाराज जी के सहचरी स्वरूप के दर्शन बड़े महाराज जी ने महाराज जी को कराए। यहाँ लाडली कुंज में बस खड़े हुए हैं अर्पित करते हुए। थोड़ी देर में वो दृश्य अंतर ध्यान हुआ। महाराज जी बस बोले निहाल कर दिया गुरुदेव आपने। अचल विहार में रहते थे। इसी के बाद महाराज जी को अचल विहार में महाराज जी विराजते ही थे। कष्ट बढ़ने लगा। 10 वर्ष तक महाराज जी, बड़े महाराज जी कम से कम बताएं, ये तो और आगे होगा, 10 वर्ष सेवा में रहे। एक दिन भी कोई सी सेवा में कोई त्रुटि सवाल ही नहीं, उस विषय में कोई संभवता ही नहीं कि त्रुटि हो सके। एक दिन की भी छुट्टी नहीं कि थोड़ा कष्ट है आज नहीं जाते। भयानक कष्ट होने पर भी कभी सेवा सुने रहे। कहते हैं जो ही हम सेवा में जाते हैं हमारा एकदम ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल ठीक है, और जो ही सेवा से वापस आते फिर पड़ जाते। इतनी भी अवस्था नहीं थी कि श्री जी को भी जल उठा के अर्पित कर सके। ना मधुकरी यदि सहज में प्राप्त हो गई 2-4 दिन में, यदि स्वस्थ हैं तो चले गए, नहीं तो कोई ये भी देने वाला नहीं था कि मधुकरी ला के दे दे। घंटों ऐसे पानी रखा है, उठा कर नहीं पी सकते। इतना कष्ट बढ़ गया कि राधा वल्लभ जी की सीढ़ियाँ चढ़ना भारी हो गया महाराज। पैरों में दरार, आँखों में ये सब, बहुत बहुत विचित्र अवस्था हो गई थी। कष्ट एकदम बढ़ा ना। अच्छा एक आध से पूछ, जैसे सहज में बताया किसी को, तो उनने कहा बाबा मिट्टी का तेल पी लो, ये पी लो। अब उससे और दशा बिगड़ गई। एक बार और ये महाराज जी के शरीर में दर्द हुआ था जब बनारस से महाराज जी चित्रकूट आए। उस दिन बहुत दर्द उठा, तो जो संग में जुगल किशोर जी थे उनसे कहा महाराज जी ने कि हमारे पेट में बहुत दर्द है। अब सहसा उठा, इसका क्या कारण है कि चलो बाबा अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। महाराज जी वहाँ से गए तो फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरा और जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो माताएं होती हैं। महाराज जी अंदर तो चले गए, फॉर्म भी भर गया। जैसे ही देखा माताएं, उठ के चल दिए। बोले हमें स्पर्श नहीं, किसी का स्पर्श नहीं, दर्शन नहीं, स्पर्श नहीं। तो कृपा करके हम विराजे हैं, वास्तविक केवल कृपा रूप से विराजे हैं।
नहीं तो ना स्वभाव, ना ऐसा दृष्टि देना मुश्किल, वार्ता करना मुश्किल। हित धाम में भी ऐसा कहते हैं, जब महाराज जी आसनों पे या वैसे बैठते तो सहसा कोई नहीं बात कर सकता, सीढ़ियों से नहीं चढ़ते थे ऊपर। जब 5-5, 6-6 घंटे आसन में बैठते, सीढ़ियों से ऊपर जाने में भय लगता था महाराज जी के। वो ऐसा दिव्य तेज बाहर से वो सहन करना, कभी एकदम बाहरी अंतर्मुख चित्त है ना, बिल्कुल बाहर से बात करना जाना। घंटों बलराम जी खड़े रहते थे कि महाराज जी कब नेत्र खोलेंगे और दर्शन कर लें, तब ये कुछ वार्ता कर लें। घंटों जब महाराज जी बाहर उसमें आते चेतना में, फिर कुछ सेवा करते आगे की। बिल्कुल नहीं, इतना ये तो कृपा करके विराजमान है, जो वार्ता कर रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे लिए सब तरह से। मतलब भगवान के पास कुछ नहीं रहा देने को, कुछ नहीं बचा। ऐसा स्वभाव, गलती है, बार बार गलती कर रहे हैं हम, तब भी नहीं नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, बिल्कुल निश्चित हो। मैं बैठा सभा में कह रहे थे, यदि तुम गलती करोगे दंड मैं भोगूंगा, तुम आगे बढ़ो। भ्रष्ट होगे तब भी तुम्हारी भगवत प्राप्ति में कोई रंच मात्र भी संशय नहीं, मेरे ऊपर सारा भार है। यदि अब इन बातों पे विश्वास ना हो तो दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। निश्चित मानना अभी दुर्गति बाकी है, अभी यहाँ कुछ लिखा है कि कोई ना कोई दुर्दशा बाकी है। अब भी यदि समझ में ना आए ये बात, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका दुलार ना समझ में आए, तो निश्चित मानना कि कोई ना कोई ऐसा भी भोग बाकी है जो ये पिटना है। अभी समझ लो, दैन्य हो जाओ, दैन्य होके बस उनके हो जाओ। सार बात है, अंदर कुछ भी करने की जितनी बात है ना, हम कुछ नहीं कर सकते भैया, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल बेकार है। वो है, उनकी दृष्टि इसलिए है, जहां उनकी दृष्टि ऐसे हुई, यद्यपि सवाल ही नहीं, क्योंकि नेक हूं ना रिस्क हूं, भूले हूं ना होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुखा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके हृदय में अंतराय होने के कारण आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। वहाँ है ही नहीं कि गुस्सा हो सके, पर आप विमुख होने के कारण, आप अपराध करने के कारण वो गति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मुश्किल हो जाए समझ। आज अभी वो सामने विराजमान है, स्वीकार कर लो। जैसे कह रहे, कुछ नहीं है, बड़ा आनंद है। सच्ची कहते हैं, सारे कार्य आनंद के लिए किए जाते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं ऐसा करके आनंद प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो बस जैसे करने, बिना कुछ किए आनंद हृदय में स्फुरित होने लगेगा। बहुत कष्टप्रद स्थिति हो गई महाराज जी की। कैसे कैसे क्या करें, बस कोई नहीं संभालने वाला, बाहरी ना दवा ना कुछ। वहां से कहीं जाते कि स्वभाव में नहीं था किसी से मांग ले, नहीं, मरना मुश्किल, मंगनो भरो न बाप सो, जो प्रभु राखें टेक, दूसरे की ओर देख नहीं सकते। बैठे महाराज जी अचल बिहार में, इतनी अवस्था होगी महाराज जी को लग गया। एक बार अल्ट्रासाउंड करा चुके थे तो डॉक्टर ने बता दिया कि अब आपका शरीर छूट जाएगा, शरीर का वो अंग खराब है जिससे मृत्यु हो जाती है। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया कि अब ये शरीर छूट जाएगा। जब तक है, रोज रात्रि में श्री राधा वल्लभ लाल जी की विराजे ना, अंदर छवि को बांधते और चरणामृत और गुरु जी की पादुकाओं को समीप रख के बोले बस कब छूट जाए पता नहीं। और श्री जी से कहते, श्री जी अभी जैसी आपकी सेवा बन रही है, यद्यपि मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी कहते हैं ये भाव हम नहीं समझ सकते, ये तो केवल वही जाने जिनका हृदय है, जिनका जीवन है, कि मेरे संग जैसे मृत्यु के बाद फेंक दिया जाएगा, ऐसे ही आपको भी यमुना जी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। मैं क्या सेवा करूँ आपकी, बस इतना कह के रोने लगते। तो कहते हैं महाराज जी आज उसका परिणाम है, अनेकों हाथों से श्री जी सेवा ले रहे हैं, अपनी भी और अनेकों हाथ हैं, जरा सा कहीं कोई छींके कुछ हो, बस एक से एक आगे करें। स्वयं प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है, निश्चित अपने जन के लिए। महाराज जी वहाँ से बड़े महाराज जी की सेवा में आते, पर कभी जानने नहीं दिया कि इतना कष्ट है, कभी नहीं कहा। बस कभी कभी कहते कि महाराज जी हाँ ऐसे तो बस कष्ट, बाहर से कभी नहीं, कुछ नहीं कि आप ऐसा कर दीजिए हमारा रोट, कभी नहीं, संभाल ही नहीं बनता पहले। महाराज जी एक दिन अचल बिहार में विराजमान थे, बहुत विकल अवस्था, बहुत विकल अवस्था, बस रोने लगे कि श्री जी कैसे आपको,
आप अब जीवन की सार बात आपकी प्राप्ति है, वो हुई नहीं, कैसे आपको पाऊँ? विकलता। और बस पार्थ श्री जी के पार्षद हम अन्य कर रहे थे। थोड़ी देर बस इतनी विकलता बढ़ी कि असहनीय है। वहीं ऐसे दृश्य बदला सामने से, और श्री लाडली जी पता है पहली बार महाराज जी को प्रकट रूप में, यद्यपि कई बार महाराज जी को जो भावनात्मक ऐसे दर्शन तो हुआ ही है, लेकिन प्रकट रूप में जो ऐसे पधारी श्री जी सामने से आई और आकर महाराज जी को ऐसे कर कमल से मस्तक को दुलार करने लगे कि क्यों चिंता करते हो, सब कुछ मेरे लिए है ना, मैं तुम्हारे हूँ, तो मेरे है ना। बस उस दिन से महाराज जी कहते हैं कि हम सिंह हो गए, दूसरा कोई बात नहीं, एकमात्र लाडली जो भरोसा, उनके सेवा साधन साध्य की सार बात श्री जी मेरी है। वही यही बात केवल अपने जनों के हृदय में देना चाहते हैं, यही बात दे रहे हैं, बस इतना स्वीकार कर लो श्री जी हमारी वो दूर नहीं है, पास है। वहाँ से महाराज जी को दिव्यता, और महाराज जी बड़े महाराज जी की सेवा में गए, क्योंकि नित्य कहीं कैसी भी अवस्था हो, कभी सेवा में ऐसा नहीं चूक हो गई, एक दिन भी कि आज कष्ट नहीं जाते। बड़े महाराज जी ने जो ही देखा और एकदम आनंद अवस्था में महाराज जी थे, ऐसे हृदय से लगाया और कहा आज से मैं और तुम एक हो गए, अब दो नहीं रहे, तुम और मैं एक हो गए। मतलब गुरु गुरु हो गए, ये वे ये एक हैं, श्रीमुख कही सुना, स्वयं सरकार कह रहे, अब मैं और तुम दो नहीं रहे। एक बार अपने संतों ने बड़े महाराज जी के पास बैठे हुए थे, तो ऐसी वार्ता चल रही थी, तो बड़े महाराज जी ने कहा कि ऐसा अभिनय कर लो महाप्रभु की लीला का। तो कहा महाप्रभु कैसे बनाएंगे? बोले तुम्हारे गुरुदेव महाप्रभु ही तो हैं, कोई और नहीं है, साक्षात महाप्रभु है तुम्हारे गुरुदेव। अपने जन थे, बड़े महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव साक्षात महाप्रभु विराजमान है, और अलग से किसको महाप्रभु में ढूंढोगे? तो बस कह दिया कि मैं और तुम अब दो नहीं रहे, एक। ये कुछ अनुभूतियां हम श्रवण कथन कर रहे हैं, अनेकों, ये तो जितनी श्रवण में आ गई सुन ली, अनेकों अचल विहार में ही विराजमान थे। बाहर परिक्रमा मार्ग में कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निताई गौर हरि बोल, ये कीर्तन हो रहा था। बहुत अद्भुत कीर्तन, कई ढोल, कई गायन करने वाले, ऐसा उद्दाम कीर्तन कि महाराज जी सीढ़ियों पे बैठे थे, पीछे एक बाराद्वारी है वहाँ, उस सीढ़ियों पे बैठ के एकदम अवस्था विकल हुई, भाव अवस्था में, और ऐसे देखा महाराज श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु उसी कीर्तन के ऊपर ऐसे नृत्य करते हुए दिखाई। वहीं ये महाराज जी ने दर्शन किया, अनेकों ऐसे, कितनी बार जाना। वहां से महाराज जी को बड़े महाराज जी ने आज्ञा करी कि तुम अब दीक्षा दो, जगत मंगल के लिए। यहाँ से महाराज जी ने प्रथम बार आज्ञा की कि दीक्षा देने के लिए। बड़े महाराज जी ने महाराज जी को कहा कि आप दीक्षा दीजिए। एक आगरा के भक्त थे, वो महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, और कहा कि हम इन्हीं से दीक्षा लेंगे। महाराज जी ने कहा कि हाँ दीक्षा दो। महाराज जी ने कहा महाराज जी मैं कैसे दीक्षा दूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है ये सब। बोले ठीक है, दिया सामर्थ्य वो तो स्वयं है ना, अब भेद नहीं रहा, पर वो शिष्य और गुरु का अभिनय, बस श्रेय देते जा रहे, जैसा स्वरूप वैसा है क्या वैसा ही आचरण दिखाया जा रहा, तुम चिंता क्यों करते हो। बिल्कुल। फिर महाराज जी के सामने ही बिठा के, बड़े महाराज जी बैठे हुए और जिनको दीक्षा दी वो बैठे हुए, उनको दीक्षा दी महाराज जी ने। वहाँ से कृपा करके कहा कि अब आप स्वीकार करो, श्री जी के चरणों में सबको, समस्त जीवों को लगाओ, उनकी सेवा करो, ये है तुम्हारे। वहाँ गुरुदेव ने आज्ञा करी। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, महाराज जी अंदर रसोई में सेवा कर रहे थे। ऐसे महाराज जी को देखकर कहा, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति नाटरे, वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो महाराज जी ने कहा महाराज जी हमें तो बाहरी अर्थ ही पता है कि
सहज में आप जैसे सुना है, श्री जी कृपा करते वृंदावन वास मिलता है और सब उसका यश बढ़ने लगता है। और आप बता दें तो बस मुस्कुरा दिया, बोले जान जाओगे जान जाओगे। तो ये आज जो कुछ हो रहा है केवल जगत मंगल, वो उनको रंच महान कष्ट में शरीर है, यद्यपि उन्हें कोई इससे मतलब नहीं है। जरा भी कैसा भी अवस्था हो, खड़े हैं कि वो सब खड़े होंगे अपने दर्शन से, संभाषण से, वार्ता से, डांट कर, प्यार से, जैसे बने तुम्हें वहां पहुंचाना है। अब इस स्वभाव को ना जान पाए ना हम, तो फिर बस यही है, दुर्भाग्य है। फिर भी कृपा में प्रभु में सुना रहे हैं तो हृदय में भी देंगे। बड़े महाराज जी को अब लगा कि इनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा लेनी है श्री जी को, अब इनको यहाँ सेवा में रखना उचित नहीं, क्योंकि शरीर में भी बहुत कष्ट है, रोग बढ़ता जा रहा है। महाराज जी से नहीं कहा कभी, लेकिन बड़े महाराज जी के हृदय में विचार होने लगा कि अब इनको एकांत और अलग, जिससे जगत मंगल होगा ही ऐसे। यदि ये हमारे समीप रहे तो हमसे ही आसक्त रहेंगे, हट सकते नहीं, और तो बस अब हमें ही इनको दूर करना पड़ेगा। वहाँ महाराज जी ने कहा कि अब आप सेवा में आना स्वीकार मत, अब नहीं, अब आप एकांत में रहें और जो हमने दिया है उसमें लगे। ये बात महाराज जी के जीवन की सबसे दुखद बात है। गुरुदेव ने मना कर दिया सेवा के, पर बार बार बस ये महाराज जी का, महाराज जी जो गलती हो गई क्षमा कर दीजिए, आप गुरुजन यदि डांट देंगे, फटकार देंगे, जो भी है, लेकिन अपने से दूर मत करो। ये आसक्त चित्त ही समझ सकता है, कुछ अन्यथा नहीं जाना जा सकता। सुन लेंगे हम, कह लेंगे, पर जिसका हृदय आसक्त है, जो उनके बिना नहीं रह सकता, केवल इस बात को वो जान सकता है कि महाराज जी आपके बिना कैसे रहूँगा, मेरा ना तो कोई और है, मैं साधन भी नहीं जानता, पूर्ण है, सब कुछ है, समर्थ है, दे रहे हैं, कह रहे मैं नहीं जानता, मैं प्रभु को नहीं जानता, श्री राधा जानू नहीं, मैं नहीं जानता श्यामा श्याम को, मैं तो आपको जानता हूँ, आपसे मुझे मतलब है बस। लेकिन महाराज जी को सेवा लेनी है ना, कि नहीं नहीं, हम जो कह रहे हैं बस उस पर ध्यान दो, हम जब बुलाएंगे तब आना, अब आप जो आज्ञा दे रहे हैं उसमें लग जाओ, जिस दिन हम आपको बुलाएंगे तभी आना। बस लगा कि जैसे मेरे साहब प्रसन्न हो वही करना है मुझे, अन्य कुछ नहीं। प्रणाम किया और इतना कहा, आप प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए, आपसे कुछ नहीं, राजी रहो, हंसो मुख ही ये छवि, नहीं तुमसो कछु चाहिए, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस विध कहे, हिये को दर्द छुपाए हिये में त्रिक मुंदे सब सही है, जहाँ को देखे सुने न जाने तहाँ कहूँ बैठ कर रहिए, हित भोरी हित बपुजु दीनता सदा सराहत रहिए। बस हृदय में निश्चय कर लिया, जैसे आपको प्रसन्नता मिले, यदि मेरे ना आने से आपको सुख है, मैं कभी नहीं आऊँगा, आप बस सुख रहो। और महाराज जी तो वो कैसे छोड़ सकते हैं, बस तुम जाओ। वहाँ से प्रणाम किया, तब तक उस गली में नहीं गए जब तक महाराज जी ने बुलाया नहीं, क्योंकि वचन था हम बुलाएंगे, अब तुम मत आना। तब तक उस गली में नहीं गए। वहाँ से आकर कुटिया में ना अन्न ना भोजन, लगा कि शरीर छूट जाएगा। फिर विचार हुआ कि नहीं, गुरुदेव ने कहा है जो हमने दिया है उसमें लगो, ये शरीर गुरुदेव का है, इसे त्यागने का मेरा अधिकार नहीं है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, बस। और कुछ बातें महाराज जी ने कही थी, कहते महाराज जी बस वो वार्ता समझ गए थे। श्री मुरारी बाबा उस समय विराजमान थे, सामने की बात है। महाराज जी ने कहा कि अब हम जी नहीं पाएंगे, हृदय में महाराज जी विराजते ही थे। अब क्या करें, इस समय कोई नहीं कुछ कर सकता। ये तो ये है कि उनके हृदय में वहीं से कुछ संकेत मिले तब कुछ हो सकता, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी राजी हो गए, बोले बस उनके बिना मेरा क्या जीवन। अत्यंत विकल अवस्था, बहुत विकल था बस। लेकिन विचार किया कि नहीं, गुरु ने आज्ञा करी है, जगत मंगल के लिए उनकी सेवा है मेरे पास, बस मुझे बस उनकी सेवा करनी। उन्होंने जो कुछ दिया है वही
उनकी आज्ञा से बड़ी सेवा नहीं है। उन्होंने जो दे दिया उसमें जीवन को अर्पित कर देना मेरी सेवा है। बस नाम वाणी जो प्रकट में और बाहर जो आज्ञा करी कि सबको भगवत मार्ग में लगाओ, सेवा में लगाओ। तब महाराज जी ने, जो भी महाराज जी के समीप प्राय आते ही रहते कोई ना कोई दर्शन करने, वार्ता करने, चर्चा करने, तो महाराज जी बस कोई संसारी वार्ता का तो सवाल ही नहीं है ही नहीं। जो आते अपनी वार्ता शुरू। पहली बार जब प्राय चर्चा तो होती रहती थी, श्री रघुनंदन गोसाई जी, श्री मुरारी बाबा और भी जो भी संत जन थे ना, सबसे चर्चा। महाराज जी आते थे तो बस महाराज जी बैठ गए, अनेकों जन बैठे हैं और बस श्री जी की चर्चा चालू। यही आशा वसन व्यसन यहाँ तिनके, बस उनका स्वभाव है, स्वरूप है, जीवन है उनका ये, कि अब दूसरी चीज़ नहीं, रात दिन इसी में लगना है। प्रायात कहते हैं, मुरारी बाबा बताते हैं कि जब पहुँचे वहाँ महाराज जी ने कहा जीवन का सार प्रभु की प्राप्ति है। थोड़ी देर बाद तो फिर कहा तुम्हें पता है क्या महाराज जी, तुम मरोगे। बोले जो भी तुम्हारे पास है सब छूटेगा। एक क्षण को तो लगा कि ये बाबा क्या कह रहे हैं, मरोगे। पर सत्य वार्ता अंदर से हुआ कि बात तो सही है। अब नज़दीक ही बने प्राय ये बात, सब तज हरि भज, दूसरा नहीं, ये बीच का सिस्टम नहीं, या तो आर या पार। ऐसा नहीं कि इधर उधर, बीच का महाराज जी का झूला वाला सिस्टम नहीं है कि आप लटके रहो ना। यदि मार्ग में चल रहे हो तो पूर्ण रूपेण, दूसरी कोई स्वीकृति नहीं, दूसरा नहीं। अब वहाँ से बस प्राय यही कहते, सब तज हरि भज। कहाँ रह रहे हो, सब छोड़ो, बढ़ो आगे, मरोगे। कौन होगा तुम्हें रोकने वाला, कौन बचाएगा, है कोई तुम्हारा। अब उत्तर नहीं, इस विषय का उत्तर ही नहीं, किसी के पास उत्तर नहीं, कौन उत्तर देगा। महाराज जी बस यहाँ से ये जो कभी कभी जैसे मधुकरी जाना तो घंटों खड़े हैं, मधुकरी के लिए घंटों खड़े हुए हैं। मधुकरी गए, कोई मिल गया तो घंटों खड़े हैं, श्री जी की चर्चा चल रही। कहीं बैठे हुए हैं, कोई मिल गया तो घंटों चर्चा चल रही है। यहाँ से फिर ये प्रारंभ हो गया सत्संग का स्वरूप। और फिर जय ही विधि सकल भक्ति अनुसार, श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेक के, अब उपदेश भक्ति को कयो, जैसी विधि जाके चित रहो। भक्ति का उपदेश कैसा, ऐसा नहीं आके सीधा नहीं कहा कि चलो लाडली जी के चरणों के आश्रित हो जाओ और ये उपासना सब ना। जैसी विधि, जैसे आपको प्रसन्नता मिलती है, बस तुम प्रभु में लगो। तुम शिव उपासक हो, राम जी के उपासक हो, जहाँ हो सब कहा। रामचरितमानस का गायन, महाभारत का गायन, गीता जी का गायन, अनेकों उपदेश। क्या कि केवल इस प्रपंच की धरा से उठ के भगवत मार्ग में लगो, तुम्हें जहाँ पहुँचाना है वो तो तुम पहुँच ही जाओगे। लायो सुमन वांछित सफल, जहाँ आश्रित होकर लगने लगे तो बस हृदय में जो संसारी मनवांछा क्या है, आनंद सुख, यही है मन की आकांक्षा, यही है उसकी चाह, मिलने लगा। सत्संग से जानने लगे कि संसार झूठा है, असत्य है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ नहीं रुकना। मल्लायो सुमन वांछित सफल, सबके मन की होने लगी, प्रसन्नता बढ़ने लगी। सब हरि भक्ति कही समुझाई, जैसी जैसी जाहि सुहाई, आई सकल चरणनि भजे। सबको जहाँ से जैसे देख लिया कि कौन कैसे पहुँचेगा, कैसे उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, बस उसी के अनुसार भक्ति का गायन, उसी के अनुसार भक्ति का दान। और जैसे जैसे जिसके हृदय में वो प्रीति पहुँचेगी। अच्छा तुम एक माला करते, हाँ हाँ एक माला क्या करो बस। अच्छा एक बार तो नाम लेते ना, चलो तुमसे कुछ नहीं छूट रहा ना, तुम सुबह शाम बस इतना कर लिया करो। जैसी जैसी जाहि सो, जैसे हाँ, और सब प्रसन्न हो गए, हाँ महाराज जी ने तो हमारे अनुकूल बात कह दी। और उनका चित्त, और आगे जाके बस अब नहीं जी सकते महाराज जी, अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भजन के सिवा, अब ये संसारी वार्ता, संसार में रहना अच्छा नहीं लगता। आई सकल चरणनि भजो, चरणों के आश्रित हो गया। साधन सकल कहे अविरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध, समस्त साधनों का वर्णन। ऐसे चलो ऐसे चलो। और पूर्णता क्या है, एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय, हृदय की बात।
चलो, क्योंकि अभी अहंकार है ना, ऐसा करने के बाद ये प्राप्त होगा। तो बस इस अहम को लगाओ, साधन में चलो, पूर्ण रूप में इतना करो कि एक क्षण आपको समय न मिले। और वेद पुराणों के अनुसार जो आगमों में वर्णन किया गया है, उपासना का वर्णन करने लगे। रहो प्रभु की उपासना, जहां आपका चित्त लगता है, किसी का खंडन नहीं, किसी का मंडन नहीं, एकमात्र जैसे आपको प्रसन्नता मिले प्रभु की ओर लगो, संसार को छोड़ो। बस बुद्धि विवेक जे जान नहीं, बुद्धि विवेक के अनुसार वो जानते हैं कि बस इसी से इनका वैराग्य बढ़ेगा। केवल इस प्रपंच की धरा से हटें। समझो सबन जो भक्ति उजास, जस वरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सबको उपदेश, सबको सुख पहुंचाया, अब हृदय में देख लिया कि अब ये अधिकारी होने लगे, क्योंकि संसार का राग हटने लगा और प्रभु की ओर बढ़ने के लिए सीधा जेहि विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेक। सार सार का विवेक जानते हैं। यद्यपि मुख से वर्णन कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु को भगवान ने फाड़ दिया और हृदय में से युगल सरकार एक माला डाले हुए वृंदावन की बीते में विहरण कर रहे हैं। मुख से वर्णन हो रहा है इस लीला का और हृदय में चल रहा है, तो आश्रित हैं, चित्त उसका असर पड़ा हृदय में। कहीं किसी को ये नहीं कि अब बैठ के वो हिरण्यकशिपु का चिंतन नहीं, चिंतन हृदय में चल रहा है। गौर श्याम गलवैया हुए वन की बीथियों में विहरण कर रहे, एक माला धारण की हुई, क्योंकि यही है उनकी स्थिति। अब निज जब ये देख लिया, हाँ अधिकारी हो गए, तब अब निजु धर्म आपनो कहत, जहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। ये है निज धर्म का स्वरूप। सब लाल पीले हटा के आ गए इस रंग में, सफेद सफेद से पीले दिव्य शोभा से आ गए। ये इसका प्रभाव हुआ अपने धर्म का। साधन सकल भक्ति जातनो, निज वैभव प्रगटत आपनो। लगो, अब बताइए उपासना कैसे होती है। चलो, अष्टयाम सेवा, रात दिन सेवा, मंत्र उपासना, भनो एक रस, एक मुख से, एक वाणी से ये वर्णन नहीं किया जा सकता। स्थिति श्री राधा जुग चरण निवास, जस वरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय। और अपने चरणों के आश्रित करके श्री पहुंचाया जहां लाडली जी के चरणों में निवास मिलता है। इन्हीं चरणों से है, मनमानी आचरण के द्वारा नहीं, हम करके प्राप्त कर लेंगे इससे नहीं, केवल इन्हीं चरणों के द्वारा श्री राधा जुग चरण निवास, इन चरणों में निवास मिल सकता है। स्वयं विराजमान है। कृपा करके हम अपनी बुद्धि को छोड़ दें और अनेकों कृपा करके जो करुणा करी है वही सुने। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।